जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत काल में रावण का पूर्व जन्म किस रूप में हुआ था, सच जानकर चौंक जाएंगे। महाभारत काल में रावण किसका अवतार था? कहते हैं इतिहास में सिर्फ पत्थरों पर लिखी हुई लकीरें नहीं होती, वह युगों की सांसों में बसा एक ऐसा सत्य होता है जो हर जन्म, हर युग और हर कालखंड में अपने नए रूप में प्रकट होता है। जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब भी अहंकार आसमान को छूने लगता है, तभी ईश्वर के विधान से कुछ ऐसी शक्तियां जन्म लेती हैं जो या तो धर्म की रक्षा के लिए आती हैं या फिर धर्म की परीक्षा लेने के लिए। त्रेता युग में रावण का नाम सुनते ही हर मन में एक ही छवि उभरती है, 10 सिर 20 भुजाएं, अभूतपूर्व बल, अद्वितीय ज्ञान और साथ ही असीम अहंकार से भरा हुआ वह लंकेश, जिसने स्वयं को संसार का सबसे बड़ा विजेता मान लिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की कथा केवल त्रेता युग तक ही सीमित नहीं थी? क्या यह संभव है कि उसका अस्तित्व किसी और युग में, किसी और रूप में, किसी और उद्देश्य के साथ भी प्रकट हुआ हो? युगों के ग्रंथ, पुराणों की गहराई और अर्षियों के वचन बताते हैं कि आत्मा नाशवान नहीं होती। पाप और पुण्य का बोझ लेकर वह पुनर्जन्म के एक चक्र में घूमती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे एक नाटक के अभिनेता अलग अलग मंचों पर अलग अलग किरदार निभाते हैं, वैसे ही यह आत्माएं भी समय समय पर अलग अलग रूप धारण करती हैं। और यही रहस्य हमें महाभारत के उस अद्भुत प्रसंग की ओर ले जाता है, जहाँ एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं रावण का ही पुनर्जन्म था। कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र की तपती रेत, रक्त से लाल होती धरती और दोनों ओर खड़े महारथी, एक ओर धर्म की रक्षा के लिए लड़े जाने वाले योद्धा, दूसरी ओर छल कपट और धर्म का झंडा उठाए हुए योद्धा इसी युद्ध भूमि में उपस्थित था। वह व्यक्ति जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि उसमें रावण की वही आत्मा, वही ज्वाला, वही अदम्य अभिमान और वही प्रतिशोध क्रोध की अग्नि जल रही थी। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उन अदृश्य सूत्रों की कहानी है जो त्रेता युग के लंका के स्वामी को महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा से जोड़ती है जिसकी नीति भी अंततः विनाश ही। प्रतिशोध क्रोध की अग्नि जल रही थी। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उन अदृश्य सूत्रों की कहानी है जो त्रेता युग के लंका के स्वामी को महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा से जोड़ते हैं जिसकी नीति भी अंततः विनाश ही थी। यह कथा हमें यह समझाती है कि अधर्म चाहे किसी भी युग में जन्म ले, उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसके अवतारों के पीछे छिपा कारण उतना ही रोचक और रहस्यमय है। आज हम उसी रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं। महाभारत काल में रावण किसका अवतार था और क्यों उसे पुनः इस धरती पर आना पड़ा? यह जानने से पहले हमें उन अद्भुत घटनाओं, सापों की ओर देखना होगा जिन्होंने युगों को जोड़ दिया और इतिहास को एक ही धागे में पिरो दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस संपूर्ण रहस्य के साथ ही रावण की 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे पूरे हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म कथा, ज्ञान या पवित्र सीख को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा सिर्फ अधूरी नहीं रहती, वह ठीक वैसी है जैसी यज्ञ की आहुति बीच में रोक दी जाए, पुण्य की जगह पाप का कारण बन जाए। और याद रखिए, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह वह रहस्य है जो युगों को जोड़ता है। यह वह सत्य है जो आपके विश्वास की नींव हिला देगा और यह वह प्रसंग है जो आपके हृदय में धर्म के प्रति नई ज्योति जला देगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दें। वीडियो को प्रेम से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म की इस ज्योति को और आगे बढ़ाएं। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस अद्भुत रहस्य में, जहां महाभारत की रणभूमि में रावण की आत्मा का पर्दा उठने वाला है। कथा आरंभ होती है। इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम रावण द्वारा दी गई उन 3 सीख को जानेंगे
जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम उन तीनों सीखों को जानते हैं। पहली सीख है दोस्तों, अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के पतन का कारण है। यह केवल रावण की कथा का सार नहीं, बल्कि हर युग में हर व्यक्ति के जीवन का शाश्वत सत्य है। रामायण में रावण का चरित्र जितना बलशाली और तेजस्वी था, उतना ही उसका पतन भी भयानक था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह विद्वान था, दशानंद था, अर्थात दसों दिशाओं का ज्ञान रखने वाला। उसने वेद पुराण पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन किया और वर्षों तक तप करके भगवान शिव को वरदान प्राप्त किया था। वह शिव का परम भक्त था, इतना इतना कि अपने शरीर को काट काट कर उसने अपने भगवान शिव को प्रसन्न किया। लंका उसकी शक्ति और वैभव का प्रतीक थी, सोने की नगरी, अपार सेना और अपार खजाना, देवता भी उसके सामने आने से डरते थे। उसके पास विद्या भी थी, धन भी, शक्ति भी और एक विशाल साम्राज्य थी। लेकिन इन सब के बीच उसके भीतर एक अदृश्य रोग पनप रहा था, अहंकार। अहंकार धीरे धीरे चुपचाप हृदय में प्रवेश करता है। पहले यह लगता है कि मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह सोच शुरुआत में आत्मविश्वास का रूप लगती है, लेकिन जब यह आत्मविश्वास विनम्रता और धर्म से अलग हो जाता है, तो यह अहंकार बनकर जन्म लेता है। रावण के साथ भी यही हुआ दोस्तों। शक्ति मिलने के बाद उसके भीतर यह भावना घर कर गई, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं और मुझे रोकने की ताकत किसी में नहीं है। यही अहंकार उसकी निर्णयों पर हावी हो गया। उसने सोचना छोड़ दिया कि क्या सही है और क्या गलत, क्या धर्म है क्या अधर्म। जब उसने माता सीता का हरण किया तो यह केवल एक स्त्री को पाने की इच्छा नहीं थी, यह उसके अहंकार की चरम सीमा थी। वह सोचता था कि कोई उसका विरोध करने का साहस नहीं करेगा, लेकिन यहीं से उसका विनाश शुरू हो चुका था। कलयुग में जब स्वार्थ, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, यह दूसरी सीख हमें यह चेतावनी देती है कि अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना, और यदि कहीं मन में कटुता या विवाद हो जाए तो उसे संवाद, धैर्य और क्षमा से सुलझाना चाहिए, न कि विश्वासघात और छल से। क्योंकि विश्वासघात की कीमत केवल एक संबंध का खोना नहीं है, बल्कि उस ईश्वरी कृपा को खोना है जो आपके जीवन की सुरक्षा करती है। जीवन चाहे वह कितनी भी शक्ति, धन, प्रतिष्ठा से घिरा हो, अंततः बर्बादी और अकेलेपन में ही खत्म होता है। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती है। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर रावण महाभारत काल में किसका अवतार था। कहा जाता है कि सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसका कोई न कोई गहरा रहस्य होता है। महाभारत काल और रामायण काल भले ही अलग अलग युगों के प्रतीक हों, परंतु इन दोनों के बीच अद्भुत रूप से जुड़े धागे हैं, जिन्हें केवल गढ़ वेदांत और पुराणों के ज्ञानी ही देख पाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य रावण के अवतार से भी जुड़ा है, जिसके बारे में सामान्य जन बहुत कम जानते हैं। रावण को हम सब लंका के अत्यंत बलशाली और विद्वान, शिवभक्त और अहंकारी असुर के रूप में जानते हैं, जिसने माता सीता का हरण कर श्री राम के हाथों अपना अंत पाया। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं हुई। पुराणों में संकेत मिलता है कि रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह स्वयं एक दिव्य सत्ता का अवतार था, जिसने एक विशेष कारण से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। रावण असल में एक द्वारपाल था, भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ का। उसका नाम था जय और उसका दूसरा साथी का नाम था विजय। जय और विजय सदा भगवान के चरणों में खड़े होकर उनकी सेवा करते थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे महान मुनियों ने भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंचे। उस समय जय और विजय ने अपने द्वारपाल की मर्यादा निभाते हुए उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। यह अपमान मुनियों को सहन नहीं हुआ, उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने भगवान से दूर होकर मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। जय विजय ने भगवान विष्णु से विनती की कि हे प्रभु, इस श्राप से हम मुक्त कैसे होंगे। भगवान ने कहा, श्राप तो तुम्हें भोगना ही होगा, परंतु यह तुम्हारे लिए एक लीला बनेगा। तुम या तो 7 जन्म तक मेरे परम भक्त बनकर जन्म लो, या फिर 3 जन्म तक मेरे परम शत्रु बनकर। जय और विजय ने 3 जन्म में शत्रु बनकर जन्म लेने का मार्ग चुना, क्योंकि वे जल्दी अपने भगवान से मिलना चाहते। इस प्रकार पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में महाभारत काल में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में अवतरित हुए। रावण जो जय का अवतार था, केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा थी जो भगवान के हाथों मोक्ष पाने के लिए इस पृथ्वी पर आई। रावण का जन्म भी साधारण नहीं था। वह विश्रवा, आरसी और कैकसी का पुत्र था, जिसके भीतर ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस का बल दोनों था। वह परम शिव भक्त था और उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किया।
रावण ने अपनी बुद्धि, विद्या और बल से त्रिलोक को हरा दिया था। उसके भीतर का गर्व अहंकार इतना बढ़ा कि उसने धर्म की सीमाओं को लांघ दिया। यही उसके पतन का कारण बना। लेकिन यह पतन भी एक दिव्य योजना थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने रामावतार लेकर रावण का वध किया और उसके श्राप से मुक्त कर दिया। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं, तो वहां भी यही रहस्य सामने आता है। शिशुपाल, जो रावण के अगले जन्म का रूप था, जन्म से ही श्री कृष्ण का विरोधी था। उसे जन्म के समय ही यह वरदान मिला था कि उसके 100 अपराधों को भगवान श्री कृष्ण क्षमा करेंगे, और जैसे ही वह 101वां अपराध करेगा, उसका वध हो जाएगा। जब वह बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता रहा, अंततः यज्ञ सभा में उसने सीमा लांघ दी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, और उसी क्षण वह दिव्य ज्योति बनकर भगवान के चरणों में विलीन हो गया। यह वही आत्मा थी जो रावण के रूप में राम के हाथों मोक्ष पा चुकी थी, और अब कृष्ण के हाथों पूर्णतः वैकुंठ लौट आई। इस तरह रावण का असली स्वरूप केवल एक राक्षस राजा का नहीं था। वह जब भगवान विष्णु के द्वारपाल का अवतार था, जिसे अपने पूर्व कर्मों के कारण 3 जन्मों तक भगवान के विरोधी रूप में जन्म लेना पड़ा। उसके जीवन की हर घटना, चाहे वह माता सीता का हरण हो, चाहे राम से युद्ध हो, सब केवल उस महान लीला का हिस्सा थे, जिसमें अंत में भगवान स्वयं उसे मोक्ष देने वाले थे। यही कारण है कि रामायण और महाभारत भले ही अलग अलग कालखंड कथाएं हों, पर उनमें एक अद्भुत सूत्र से जुड़ा यह दिव्य रहस्य छिपा है, जिसे जानकर समझ आता है कि ईश्वर की योजना में कोई घटना संयोग नहीं होती।